हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। इट्स केमिस्ट्री टाइम। और आज है अपनी स्पेशल फंक्शंस की सीरीज का फोर्थ लेक्चर, एंड दैट इज बेसिकली द रॉड्रिग्यू फॉर्मूला फॉर लेजेंडरी पॉलिनोमियल। और इसके साथ साथ बेटा हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशंस की बात कर सकते हैं लेजेंडरी पॉलिनोमियल के लिए, और वो ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशंस कहाँ कहाँ पर फिजिक्स में हमारे। ओके, तो आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉड्रिग्यू फॉर्मूला। पहले रॉड्रिग्यू फॉर्मूला के मीनिंग को समझिए। रॉड्रिग्यू फॉर्मूला का मतलब ये है कि किसी भी लेजेंडरी पॉलिनोमियल, मेनली जो फर्स्ट काइंड का बच्चों पॉलिनोमियल है, उसको हम किसी भी फंक्शन के nth डेरिवेटिव की फॉर्म में, यानी कि dn ओवर dxn की फॉर्म में लिख सकें, तो उस रिलेशन को हम कहते हैं रॉड्रिग्यू फॉर्मूला। अब मैंने एक फंक्शन एज्यूम किया बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर n। इस फंक्शन को बच्चों मैंने एज्यूम किया है, और इस फंक्शन में आप ये देखेंगे कि इसका जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका कनेक्शन किसी ना किसी तरीके से लेजेंडरी पॉलिनोमियल या लेजेंडरी फंक्शन। ओके, तो इस फंक्शन का मैं करता हूं डिफरेंशिएशन। क्या मिलेगा बेटा? y प्राइम इज इक्वल टू 2nx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर n माइनस वन, जहां पे मैंने x की पावर n के रूल को यूज। अब क्या कीजिए बच्चों, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है बेटा, इस इक्वेशन को क्या कीजिए आप एक्स स्क्वायर माइनस वन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिए। क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर मन वाई प्राइम इज इक्वल टू 2n x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर n। यहाँ पर पावर n माइनस वन थी बेटा, इसको एक बार और एक्स स्क्वायर माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो ये x की पावर n में वापस चला जाएगा। जैसे ही बच्चों ये एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर n में वापस गया, तो फिर इसको y की फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप ये देखते हैं बच्चों कि इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका सीधा सीधा कनेक्शन इसके ओरिजिनल फंक्शन के साथ है, जो कि इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंटेड है बेटा। ओके, और इसी के बेसिस पे बच्चों अब हम लगाएंगे लेबनिट्ज थ्योरम। लेबनिट्ज थ्योरम जो है बच्चों किसी भी फंक्शन के nth ऑर्डर डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने के काम आती है। आई होप यू नो वेल अबाउट द लेबनिट्ज थ्योरम, ग्रेजुएशन में आपको मैथ्स में पढ़ने को मिली होगी। तो लेबनिट्ज थ्योरम का बच्चों अगर हम यूटिलाइज करें तो आप ये पाएंगे दैट अकॉर्डिंग टू द लेबनिज थ्योरम, इस इक्वेशन को हम क्या करें बच्चों, n प्लस वन टाइम्स अब डिफरेंशिएट कीजिए। ओके, जैसे यहां पर मैंने इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, अब हम इसे n प्लस वन टाइम्स तक और डिफरेंशिएट करेंगे। तो वो n प्लस वन टाइम्स जो डिफरेंशिएशन है बच्चों, दैट कैन बी एक्सपेंडेड बाय द लेबनिज थ्योरम एज एक्स स्क्वायर माइनस वन। बच्चों ये आपके पास हो गया। अब क्या होगा, y का जो है वो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, दिस थिंग dn प्लस टू वाई ओवर डी एक्स एन प्लस टू, y का डिफरेंशिएशन प्लस n प्लस वन। बच्चों आप ये देखेंगे कि इस टर्म का क्या कर रहे हैं, पहले इस टर्म को एक सिंगल टर्म की तरह ले रहे हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y का। अगले वाले में क्या कर रहे हैं, y के डिफरेंशिएशन के ऑर्डर को बच्चों हमने क्या किया, एक कम कर दिया, और इसके डिफरेंशिएशन के ऑर्डर को एक बढ़ा दिया। देखिए यहाँ पर जो है ये ओरिजिनल फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे बच्चों मैंने y का जो है n प्लस टू तक डेरिवेटिव लिया है, डिफरेंशिएट मैंने n प्लस वन टाइम्स किया है बेटा, लेकिन यहाँ पर जो डेरिवेटिव लिया है वो n प्लस टू तक लिया है। ओरिजिनल फंक्शन के साथ एक आगे का डेरिवेटिव लेते हैं अकॉर्डिंग टू द लेबनिज थ्योरम। और सेकेंडली आप ये देख रहे होगे कि हम अब क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे मैंने n प्लस वन एक फैक्टर लिखा, और मैंने क्या किया, जो अपना y था बच्चों, यहाँ पर एक y भी है, जो डी एन प्लस वन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस वन, यानी कि y का जो डेरिवेटिव है उसको तो एक कम कर दिया, n प्लस टू थे n प्लस वन कर दिया, लेकिन इस ओरिजिनल फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का एक बार डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है बेटा। उसके बाद अगले स्टेप में n प्लस वन ओवर टू फैक्टोरियल बच्चों, इसके बाद क्या किया है, देखिए y के डेरिवेटिव को एक और कम कर दिया, पावर एक, मतलब जो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है उसको एक और कम कर दिया, डी एन वाई लिख लिया, डी एन वाई ओवर डी एक्स एन। और देखिए 2x का डेरिवेटिव एक बढ़ा दिया, तो 2x का एक और डेरिवेटिव एक बार और करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। सेम प्रोसेस बेटा मैंने राइट हैंड साइड में करी है। देखिए ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है बच्चों, तो 2n तो इसमें बाहर आ गया, पहले ये फर्स्ट फंक्शन बाहर आ गया, n प्लस वन बार किसका डिफरेंशिएशन हुआ, y का डिफरेंशिएशन हुआ बच्चों। फिर अगले स्टेप में देखो आप y के डिफरेंशिएशन का ऑर्डर एक कम किया, ओके, और उसके साथ जो x का डिफरेंशिएशन है वो एक बार किया तो 1 आ गया। तो इस तरीके से लेबनिज थ्योरम काम करती है, ये आपकी वेल नोन थ्योरम होगी, आपको ऑलरेडी इसके बारे में नॉलेज होगी बच्चों। और इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं टर्म्स को। क्या आता है, जैसे ही बच्चों आप क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे, जो सेम सेम ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं उन टर्म्स का रीअरेंजमेंट करेंगे, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर वन
एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एन प्लस टू वाई ओवर डी एक्स एन प्लस टू एक्स डी एन प्लस वन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस वन माइनस एन इंटू एन प्लस वन डी एन वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये चीज जो है बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे, कुछ इसको देख के ऐसा लग रहा है कि सर कहीं ना कहीं ये लेजेंडरी इक्वेशन की एक फॉर्म है। लेजेंडरी इक्वेशन में क्या होता था बेटा, यहाँ पर हम Pn रखते थे क्योंकि Pn इसका एक सॉल्यूशन होता था। यहाँ पर बेटा हम Pn रखते थे, यहाँ पर हम Pn रखते थे, यहाँ पे Pn का डबल प्राइम रखते थे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रखते थे y डबल प्राइम जिसे हम कहते हैं बेटा। यहाँ पर आप क्या रखते थे, y प्राइम रखते थे, और यहाँ पर क्या रखते थे, यहाँ पर रखते थे आप केवल y। ठीक है, या फिर अगर Pn के रूप में लिख कहें तो Pn डबल प्राइम रखते थे, यहाँ पर Pn रखते थे, Pn प्राइम रखते थे, यहाँ पर बेटा Pn रखते थे। तो वो भी इक्वेशन लेजेंडरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था। क्या समझ में आया? समझ में ये आया बेटा कि जो काम ये डेरिवेटिव्स कर रहे हैं बेटा, वो काम आपका लेजेंडरी पॉलिनोमियल भी करता था या लेजेंडरी फंक्शन भी करता था, y भी करता था या Pnx भी करता था बेटा, वही काम। तो इसका मतलब क्या है कि इन डेरिवेटिव्स का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है Pnx से, और वही कनेक्शन जो है बच्चों उसको मैथमेटिकल फिजिक्स में रोड्रिग्यू फॉर्मूला कहा गया है। ओके, और इसकी सेम फॉर्म है देखो बेटा, किसकी, लेजेंडरी इक्वेशन के जैसी। तो ऑब्वियस बात है इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए बेटा, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, c इंटू Pnx के रूप में होना चाहिए, जहां c कोई भी कांस्टेंट है बच्चों। अब देखो यहां पर मैंने nth ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या मान लिया, z मान लिया बेटा। अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव z है तो n प्लस टू ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या होगा, दो आगे का डेरिवेशन यानी कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल हो गया। तो इसका मतलब आप dn प्लस टू वाई ओवर डी एक्स एन प्लस टू को क्या लिख सकते हो, डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर। ऐसी बेटा ये क्या है, n से एक आगे का डेरिवेटिव है, n से एक आगे का डेरिवेटिव यानी कि क्या हुआ, क्योंकि तो n वाले को आपने z माना था तो एक आगे ले जाने का मतलब क्या हुआ, एक बार डिफरेंशिएशन करना z का, तो dz ओवर dx बेटा ऐसी है z इक्वल टू 0। कितना इंटरेस्टिंग आप ये देख रहे होगे बच्चों कि मैंने इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करके, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ना, ये प्रॉपर बिल्कुल प्रॉपर बेटा ये क्या है, लेजेंडरी इक्वेशन की फॉर्म है। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर, डबल प्राइम वाला टर्म है बेटा z डबल प्राइम, y की जगह z डबल प्राइम ही तो है यहाँ पर, माइनस 2x z प्राइम प्लस n इंटू एन प्लस वन z इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 4 जो है बेटा वो कंप्लीटली एक लेजेंडरी इक्वेशन ही है, और इसका सॉल्यूशन भी जो है वो Cpnx के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे वो देखिए, ओके। तो अगर हम इसमें बच्चों dn y ओवर dxn जो है उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, वो Cpnx के बराबर होना चाहिए, यानी कि Pnx के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सकता है बच्चों। तो अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बेटा, x की जगह रखो 1, और आपको पता है कि फर्स्ट लेवल का जो लेजेंडरी पॉलिनोमियल होता है, यानी कि अगर आप x की जगह 1 रख दें तो फर्स्ट ऑर्डर का जो लेजेंडरी पॉलिनोमियल होता है Pn1, वो किसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। अब इमीडिएटली देखो dn y ओवर dxn को x इक्वल टू 1 पे आप क्या लिख सकते हो, c के बराबर लिख सकते हो, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर लो Pn1 इज इक्वल टू 1। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 जो थी बच्चों आपके पास वो क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। तो बेटा इसको खोलोगे तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हो, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूल से ऐसे खोला जा सकता है बच्चों। अब इस इक्वेशन को आप क्या करो, n टाइम्स जो है लेबनिज थ्योरम से डिफरेंशिएट कर दो, तो dn y ओवर dxn किसके बराबर आ जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म जो है बच्चों बाय द सेम मैकेनिज्म ऑफ लेबनिज थ्योरम मैंने एक्सपेंड कर दिया है। जब ये एक्सपेंशन आपको एक बार मिल जाता है बेटा, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अब इसको जनरलाइज कर सकते हैं। कैसे जनरलाइज करेंगे वो देखिए। तो उस इक्वेशन में सेम बेटा लेबनिज थ्योरम का यूज करते हुए यू आर गेटिंग dn y ओवर dxn इक्वल टू x माइनस 1 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल, और ये पूरा का पूरा टर्म बेटा आपको मिल जाता है। ओके, जैसे ही आप इस इक्वेशन में n की जगह क्या रख लेते हैं बेटा, सॉरी x की जगह आप 1 रख लेते हैं बच्चों, तो आपको क्या मिलता है, dn y ओवर dxn एट x इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर n, यानी कि 1 प्लस 1 रेज टू दी पावर n इंटू n फैक्टोरियल, और वही चीज c के बराबर थी जो अभी इससे पहले देखी बच्चों। तो इसका मतलब जो आपका Pnx है बेटा उसको आप क्या लिख सकते हो, जो c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था बेटा z बनाने के लिए, इसका मतलब वो c जो है वो Pnx अगर चाहिए तो वो अपॉन में जाएगा बच्चों। तो बेटा इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपने ये पाया कि आपका जो लेजेंडरी पॉलिनोमियल है बेटा उसको आप किसी फंक्शन के nth ऑर्डर डिफरेंशियल की तरह लिख पा रहे हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रोड्रिग्यू फॉर्मूला कहते हैं।
अब इसके बेसिस पे बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन की। फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला, अभी तक तो जो हम स्टडी कर रहे थे बेटा दैट वाज प्योर मैथमेटिक्स, ऑल्दो इट इज यूटिलाइज्ड इन योर एमएससी सिलेबस, बट अगर मैं कहूं कि कौन सा ऐसा पोर्शन है लेजेंडरी पॉलिनोमियल का जो कि बेटा रियल फिजिक्स करने के काम आ सकता है, या जिनको रियल नेचुरल सिचुएशंस में हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उनमें से ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशंस है। और ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशंस कैसे काम करते हैं बेटा, उसको हम और यही हमारा सब है, कोई पॉलिनोमियल नहीं होता है, एक डाइवर्जिंग फंक्शन होता है, और फिजिक्स में हमारे लिए वो यूजलेस है, तो हम उसे एलिमिनेट। ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन बच्चों, दो कोई भी लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स का जो ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन है, इंटीग्रल फ्रॉम -1 to +1 पीएम एक्स पीएन एक्स डीएक्स, ये हमेशा 0 के बराबर होता है बेटा, अगर m की वैल्यू n के बराबर नहीं। अब इसे प्रूफ करते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चों, अभी आपने देखा था डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर -1 डी वाई बाई डी एक्स। एक्चुअली ये जो टर्म है बच्चों, ये जो टर्म है ये वही है जो आपका फर्स्ट टर्म होता है लेजेंडरी पॉलिनोमियल का, बस मैंने इसको जो दो बार आप वहां डिफरेंशिएशन करते हो उसमें डी बाई डी एक्स को मैंने पूरा का पूरा बाहर ले लिया है, प्लस n इंटू एन प्लस वन वाई इज इक्वल टू 0। तो जो सेकंड टर्म होता है बच्चों, जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे वो सेकंड टर्म भी ऑटोमेटिकली इसमें से ही बन जाता है। आप चाहें इसको डिफरेंशिएट करके बहुत ईजिली चेक कर सकते हैं। ओके, तो क्योंकि हमें पता है बच्चों कि डी वाई बाई डी एक्स जो y होता है उसकी जगह आप pn भी रख सकते हो बेटा, क्योंकि pn भी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर -1 डी पी एन ओवर डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन पी एन इज इक्वल टू 0। इसको कह दिया बच्चों मैंने इक्वेशन नंबर 6। इस n की जगह जब हम m रख देंगे तो एक और इक्वेशन मिलेगी m के रूप में, उसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 7। अब हमें क्या करना है बच्चों, इक्वेशन नंबर 6 को जो है, क्योंकि इसमें m का कोई टर्म नहीं है तो इसे m से मल्टीप्लाई करो, और इक्वेशन नंबर 7 में n का कोई टर्म नहीं है, इसको n से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये पाओगे, मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को क्या करना है बच्चों, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करना है। आप सब्ट्रैक्ट करने के बाद अपने को रीअरेंजमेंट इन टर्म्स का करना है, तो डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एन ओवर डी एक्स बेटा सब्ट्रैक्ट कर दिया है, माइनस पी एन डी बाई डी एक्स ऑफ ये बच्चों ये पी एम वाला टर्म, एन प्लस वन इंटू एन माइनस एम इंटू एम प्लस वन पी एन और पी एम वाला टर्म, केवल पहली 6th इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय एम, 7th इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय n, और उसके बाद उन 7 इक्वेशन को 6 इक्वेशन में से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है बच्चों। सब्ट्रैक्ट करके मैंने केवल और केवल इन टर्म्स को अरेंज किया है, दैट इज वेरी इजी, यू कैन अरेंज देम वेरी इजीली। अब इसके बाद इस इक्वेशन को हमें क्या करना है बच्चों, -1 से 1 तक इंटीग्रेट करना है। जैसे ही आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं बेटा तो आपको मिलता है कुछ इस तरीके का। इंटीग्रेट करने की प्रोसेस में माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 से 1 इस टर्म का बेटा, सेम इसी तरीके से इस टर्म का भी -1 से 1 तक इंटीग्रेशन, और उसके बाद ये वाला जो टर्म आ रहा है n इंटू एन प्लस वन माइनस एम इंटू एन प्लस वन, और इसके अंदर जो पी एम पी एन डी एक्स आ रहा है दैट इज इक्वल टू 0 बच्चों, ये आपने पास आ रहा है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए बच्चों कि यहाँ पर ये जितने भी टर्म्स हैं, देखिए पहला वाला देख लो, दूसरा वाला देख लो बच्चों, अगर ये पूरी की पूरी इक्वेशन राइट हैंड साइड में बच्चों 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस टर्म में, इस पूरी इक्वेशन में x की पावर के कॉरस्पॉन्डिंग जो अलग अलग कोफिशिएंट्स हैं वो क्या आने चाहिए, 0 आने चाहिए। देखो बेटा जब आप इस डिफरेंशिएशन को सॉल्व करोगे और कॉरस्पॉन्डिंग फिर उसके बाद इंटीग्रेट करोगे तो इसमें x के कॉरस्पॉन्डिंग कोई पावर आएगी बेटा, इस टर्म में भी x के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई पावर आएगी, लेकिन इसमें x के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी पावर नहीं है। ओके, x के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है बेटा। देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्म इंडिविजुअली 0 होने चाहिए। अब इस थर्ड टर्म को जैसे ही आप 0 के बराबर रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 से लेके 1 pm pn dx इज इक्वल टू 0, या फिर pm के पीछे आप x भी यूज कर सकते हो, x dx इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग, इंटरेस्टिंग थिंग ये है बेटा कि लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स अगर अलग अलग ऑर्डर के हों, ठीक है, m और n ऑर्डर के हों, तो ये एक पर्टिकुलर लिमिट यानी कि -1 से लेके 1 तक जब इन्हें इंटीग्रेट कर दिया जाता है बेटा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म है ये पूरा इंटीग्रल जो है वो 0 आ जाता है। इससे पता चलता है कि बच्चों ये जो pm वाला पॉलिनोमियल है वो -1 से 1 रेंज के अंदर pn वाले पॉलिनोमियल के कंपैरिजन में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कहने का मतलब ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, या pm वाला जो है वो pn से इंडिपेंडेंट है कंप्लीटली। ओके, जब हम किसी हिल्बर्ट स्पेस में बेटा काम करते हैं तो वहां पर हम यूजुअली ये चाहते हैं कि जिस बेसिस में बेटा हम एक्सपेंड करते हैं अपने वेव फंक्शन को, उस बेसिस के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। जैसे कि एक्स वाई जेड एक्सिस कंप्लीटली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है बेटा, एक को आप दूसरे के कंपोनेंट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हम यूजुअली ये कंसिडर करते हैं, या यूजुअली हिल्बर्ट स्पेस में ये मानते हैं, और ये जरूरी भी है बेटा
कि कोई भी एक वेव फंक्शन जो है अगर वो एक बार बेसिस में एक्सपेंड कर दिया तो बेसिस में जितने भी वेव फंक्शन होते हैं बेटा वो एक दूसरे के रूप में नहीं लिखे जा सकते। फुल वेव फंक्शन को तो आप क्या कर सकते हो, बेसिस वेव फंक्शंस के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन उस बेसिस वेव फंक्शन में से अगर कोई एक वेव फंक्शन उठाओगे तो वो वेव फंक्शन कभी भी दूसरे के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो ये जो पीएम और पीएन है बेटा, इनके ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन से ये पता चलता है कि ये एक हिल्बर्ट स्पेस में बेसिस की तरह यूज किए जा सकते हैं। ओके, और बेसिस की तरह यूज किए जा सकते हैं, इसका मतलब है क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे हम इनको जब क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर सीरीज देखेंगे वहां पर इनका यूटिलाइज को ओके। तो इसके बाद बच्चों हमारा जो सेकंड रिकरेंस रिलेशन है उसका सीधा संबंध है बच्चों नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। आपको पता होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में बच्चों जब भी हम क्या करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसको निकालते हैं और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग किसी एक स्पेस में पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो क्या करते हैं, इंटीग्रल साई स्टार साई डी एक्स, ओके, इस तरीके, या साई स्टार साई डी टाउ करते हैं, जहां पर डी टाउ क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट है। साई स्टार साई से क्या होता है, साई इज बेसिकली अ पर्टिकुलर वेव फंक्शन, साई स्टार इज इट्स कॉम्प्लेक्स, जिसे मैं कहूंगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वेव फंक्शन। ओके, अब जब इन दोनों को कंबाइन किया जाता है तो साई के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव है बच्चों और साई स्टार के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव है, ये दोनों वेव्स जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की टेंडेंसी रखते हैं। कैंसिल आउट करने का सेंस ये है दैट द वेवी नेचर बेसिकली गेट्स कैंसल्ड एंड बोथ द वेव्स बेसिकली कन्वर्ज टू अ सिंगल पॉइंट, और इस तरीके से पूरे सिस्टम की एक पार्टिकल पिक्चर आपके सामने आती है। साई स्टार साई डीटा अगर आपने किया है, इसका मतलब आप सिस्टम के अंदर एक पार्टिकल नेचर को, जिसे हम कहेंगे, ऑब्जर्व करने का प्रयास कर रहे हो। तो बिल्कुल ऐसा ही बेटा यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि पी एन एक्स का स्क्वायर डी एक्स जो है बेटा, अगर हम एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर इसे इंटीग्रेट कर दें तो ये जो टर्म है बेटा ये एक पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर आता है। इसका मतलब ये जो लेजेंडरी वेव फंक्शंस होते हैं बच्चों या फिर लेजेंडरी फंक्शंस होते हैं, इन फंक्शंस के अंदर ये बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये फंक्शंस किसी तरीके की जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट्स हैं बच्चों उनकी वैल्यूज को भी आपको दे सकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को फाइंड करो एक रेंज में तो आपको कुछ मिलता है। ओके, तो अगर आपका पार्टिकल सपोज कीजिए -1 से 1 के बीच में कहीं पर लाई करता है, इस रेंज में लाई करता है बच्चों, तो अगर उसके वेव फंक्शन को मैंने लेजेंडरी पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा है तो डेफिनेटली आपको राइट हैंड साइड में एक डेफिनेट वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब यू आर एबल टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अभी इमीडिएटली इससे पहले ये देखा था कि लेजेंडरी पॉलिनोमियल जो है ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशंस को भी सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि जो हम हिल्बर्ट स्पेस में बेसिस बनाने के लिए जो प्रॉपर्टीज हमको चाहिए वो भी इसके अंदर हैं, और फाइनाइट प्रोबेबिलिटी को पता करने की प्रोबेबिलिटीज भी इसके अंदर हैं। तो इसका मतलब ये एक अच्छे वेव फंक्शन की तरह काम कर सकता है। ओके, और आगे देखेंगे कि कुछ कुछ जगह पे इसको एज अ वेव फंक्शन या वेव फंक्शन बेसिस एटलीस्ट यूज किया गया। ओके, तो अब इसके बच्चों इस रिलेशन को प्रूव करते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 पी एन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 2/2n+1। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए बच्चों, क्योंकि 1 - 2xh + h² रेज़ टू द पावर -12 ये बच्चों इस टर्म के बराबर होता है जो कि हमने इसके जनरेटिंग फंक्शन में देखा था। अब हम क्या करते हैं, m के लिए अगर इसी इक्वेशन को लिखें तो इस तरीके से लिखा जा सकता है बच्चों। तो 1 - 2xh + h² को अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, ये -12 पावर है, ये -12 पावर है। ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, मर्ज करना है। अब हमें क्या बनाना है बच्चों, ये जो टर्म है इसमें जो पावर है यहाँ पर -1 रहेगी, ये पावर -1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, पावर -1 हो जाएगी, और पी एम और पी एन एक्स वाले टर्म जो है वो कंबाइन हो। अब इसमें दोनों साइड इंटीग्रेट, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन में ये वाला बेटा टर्म है, और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन में ये वाला टर्म है। ये टर्म आपको पहले से मालूम है, इसमें h की पावर n+1 को अगर बाहर ले लेते हो तो ये टर्म जो है वो, जैसा भी आपको बताया कि ये टर्म अगर केवल सर्वाइव तभी करता है जब m की वैल्यू n के बराबर नहीं हो। अगर m और n जो है बच्चों बराबर हो गए तो उस सिचुएशन में सर्वाइव करेगा, अदरवाइज ये 0 हो जाएगा, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब RHS केवल m = n के लिए सर्वाइव करता है, तो इमीडिएटली हम क्या करेंगे, m की जगह n रख देंगे, तो आपको मिलेगा इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 pn(x²) dx, जो कि इक्वेशन नंबर 8 से मैंने रिप्रेजेंट किया। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आया, dx ओवर, लेफ्ट हैंड साइड में बेटा हमारे पास आया dx अपॉन 1 - 2xh + h²। ओके, अब आप देखिए कि इसमें नीचे वाले टर्म में h को अगर हम एक कांस्टेंट मानते हुए चलें बेटा लगभग, तो dx अपॉन x टाइप का है, यानी कि इसके इंटीग्रेशन से अपने को dx अपॉन x कहने का मतलब हुआ लगभग log x टाइप की कुछ चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में बच्चों अगर हम सिंप्लीफाई करके देखें, देखो सिंप्लीफाइड ऑब्वियसली लॉग की फॉर्म में आ गया। अब लॉगरिदम को अपने को क्या करना है, h की पावर की फॉर्म में एक्सपेंड कर लेना।
तो लॉगरिदम में दो टर्म्स आ रहे हैं बच्चों, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग और 1 प्लस एच के होल स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग। ओके, और जब इन्हें जनरलाइज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से नजर आती है, 2 अपॉन एच, एच प्लस एच क्यूब अपॉन 3 प्लस एच 5 ओवर 5 प्लस एंड सो ऑन। दिस मैथमेटिक्स इज क्वाइट इजी, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, कोई इसमें कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है। पर से आप सिंप्लीफाइड वे में 1 माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर की पावर 1 थी बेटा, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। ओके, और इसको log 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस log 1 प्लस एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और log m की पावर n इक्वल टू n log m के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 माइनस एच और 1 प्लस एच। फिर उसके बाद क्या करोगे बच्चों, 1 माइनस एच को आप एक्सपेंड कर लोगे, लॉगरिदम की जो सीरीज एक्सपेंशन होता है, 1 प्लस एच को भी मैंने एक्सपेंड कर लिया। जो टर्म सर्वाइव कर रहे हैं बेटा वो ये है, 2 अपॉन एच इंटू एच प्लस एच क्यूब बाई 3 प्लस एच 5 बाई 5 एंड सो ऑन। तो बच्चों इस पूरी सीरीज को, क्योंकि ऑड मल्टीपल सीरीज है, तो इसको सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एच की पावर 2n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 1 लिखा जा सकता है। या फिर बच्चों सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये h और 2 को अंदर अरेंज कर लीजिए, 2h की पावर 2n हो जाएगा, 2n प्लस 1 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ h की पावर माइनस 1 कॉन्ट्रीब्यूट हो रही है, ये अंदर जाते ही इस 1 को कॉम्प्रेस कर देगी और 2h की पावर 2n रह जाएगा, इक्वेशन नंबर 9। अब ऐसा करते ही जैसे ही बच्चों हम दोनों साइड में x की पावर n के कोफिशिएंट को, सॉरी h की पावर 2n के कोफिशिएंट्स को बच्चों इक्वेट करेंगे इक्वेशन नंबर 8 में, जो कि बेटा यहाँ लिखी हुई थी। ये देखो इक्वेशन नंबर 8 ये रहा, h की पावर 2n का कोफिशिएंट कौन है, ये है बेटा, ये है h की पावर 2n का कोफिशिएंट। और यहाँ पर से जो h की पावर 2n का कोफिशिएंट आ रहा है, इसको एक्सपेंड करने के बाद वो आ रहा है बच्चों ये 2 अपॉन 2n प्लस 1। इसका मतलब वो जो इंटीग्रल है वो 2 अपॉन 2n प्लस 1 के बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों ये दूसरा ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन है। इस लेक्चर में हमने सीखा कि जो अपना लेजेंडरी फंक्शन होता है बेटा, उसका जो ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन है वो कैसे होते हैं, और इसके अलावा उसका रॉड्रिग्यू फॉर्मूला क्या होता है। रॉड्रिग्यू फॉर्मूला में बेसिकली हम किसी भी पॉलिनोमियल या लेजेंडरी फंक्शन को या किसी भी स्पेशल फंक्शन को हम किसी पर्टिकुलर दूसरे फंक्शन के nth ऑर्डर डेरिवेटिव के रूप में लिखते हैं, जो कि रॉड्रिग्यू फॉर्मूला में हमने डिस्कस किया था। और इस वाले में हमने ये पता किया कि जो pn x का होल स्क्वायर है इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1, ये किस फाइनाइट वैल्यू के बराबर है, एंड दैट इज 2 अपॉन 2n प्लस 1। ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन से बेटा, और ये वाला जो रिलेशन है दूसरा वाला, इन दोनों रिलेशन से एक कंबाइन ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है कि ये जो pn(x) है वो एक अच्छे वेव फंक्शन या एक अच्छे बेसिस फंक्शन की तरह काम कर सकता है। और आगे के लेक्चर्स में हम इसको यूटिलाइज भी करेंगे व्हेन वी विल स्टडी अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स। So I hope that you like this video. Like, share and subscribe our channel. It's chemistry time.